सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। होली प्यार भरा ये रंगों का त्योहार है। ये फागुन मास पूर्णिमा को त्योहार मनाया जाता है। ये जो त्योहार आता है फागुन मास के पूर्णिमा को त्योहार मनाया जाता है। और जो होली का त्योहार है ये क्या संदेश देता है? ये हमारे भाईचारा की संदेश देता, प्यार भरा और भाईचारा की संदेश देता है। ये हमारी जो रंगों का जो त्योहार है, होली जो त्योहार है, एक तो होली का दहन होता है और एक रंग भरा त्योहार होता है। रंग भरा त्योहार जो है ये कब से शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? रंग भरा त्योहार, रंगों का जो त्योहार है ये बड़ा प्रेम की त्योहार है। इसमें जो भी एक दूसरे से नाराजगी होता है, जो नाराजगी पहले से किसी के भी चले आता है, तो इसमें क्या होता है, रंग भरा त्योहार में सारे गिला शिकवा भूल करके, मिटा करके हम गले मिलते हैं। ये बड़ा रंगों का जो त्योहार है, इसमें सारे पिछले हमारे सब नाराजगी और सारा दुश्मनी सब यही खत्म होती है। इस त्योहार में खत्म हो जाता सब, क्योंकि ये रंगों का हमारी जो ये त्योहार है ये प्यार वाला त्योहार है। आजकल की तो लोग वाग क्या है, ये त्योहार को नशे का त्योहार मान लिए, नशे का त्योहार मान लिए। इसी दिन में तो इनको तो बस पीना ही है। ये सब चीजें गलत है। ये त्योहार क्या है, एक पवित्र त्योहार है, प्रेम भरा भाईचारा की त्योहार है। इसमें हमें गिला शिकवा दूर करके, नाराजगी दूर करके गले मिलने का त्योहार है। ये हम चीजें भूल जाते हैं। मतलब इस दिन को तो हमने शराब के दिन मना लिया। ये कलियुग है, हम भूल जाते हैं। हमारी शास्त्र क्या कहता है कि जो शास्त्र ये कहता है कि रंगों का त्योहार में क्या होता है कि हमसे जो कोई भी बड़े हैं, त्योहार के अंदर हमसे कोई उम्र में बड़े होते हैं, रंग लेकर के क्या करते, उनके चरणों में दे करके, उनके पांव में दे करके हम होली के राम राम करते। और हमारी कोई बराबरी का होता है, हमारी उम्र का कोई बराबरी का होता है, तो हम क्या करते हैं, रंग लगा करके हम गले मिलते हैं। और हमसे कोई छोटा होता है तो प्यार भरा गालों में थोड़ी कलर लगा करके हम क्या करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, प्यार देते हैं। तो ये त्योहार इसी तरीके से हमें मनाना चाहिए। खुशियों का त्योहार है, अच्छे अच्छे पकवान खाने का त्योहार है, एक दूसरे को खिलाने का, एक दूसरे को बांटने का त्योहार है। ये भारत की एक प्राचीन उत्सव है, हम मनाते आ रहे हैं, हम परंपरा के हिसाब से चलता आ रहा है, तो उसी हिसाब से हमें इसको मनाना चाहिए। जो रंगों का त्योहार है ये कहां से चालू हुआ था और किसने शुरुआत करा था? राधा रानी। हमारे राधा रानी कहाँ के हैं? बरसाने के हैं, निज धाम उनका बरसाने हैं। हमारे जो राधा रानी हैं बरसाने के हैं, उनके निज धाम है बरसाने, और उनके निज धाम से ही ये रंगों का त्योहार चालू हुआ था। उनका घर के अंदर से ये जो फूलों की होली और जो रंगों की ये बुछार, जो रंगों के खेलने का जो त्योहार है हमारी रंगों का, वो बरसाना से चालू हुई थी। सर्वप्रथम बरसाना से चालू हुई थी। होली का जो त्योहार है ये बड़ी राधा रानी और हमारे भगवान कृष्ण के बड़ी गहरा संबंध है। ये होली का त्योहार का बरसाना से गलियों में जो होली का त्योहार मनाते हैं वो क्या होता है, लठमार होली होती है। क्या बोलते हैं उनको? सारे गोपियां जो है वो लठ लेकर के आते हैं। किसके साथ खेलते हैं? इधर कृष्ण की ग्रुप, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो नंदगांव से पूरा एकदम ग्वाल वालों के साथ में पूरा एकदम तैयार होकर के, एकदम माथा में पगड़ी और मोर पंख
लगा करके ग्वाल वालों के साथ में तैयार हो करके नंदगांव से इधर से एकदम आते हैं, जैसे कोई दोनों मैदान में भिड़ते हैं। और इधर बरसाना से सारे सखियों के साथ में हमारी राधा रानी लठ लेकर के आते हैं। तो इसी तरीका से आकर के ऐसे मिलते। जब नंदगांव से आते हैं तो कृष्ण के ग्रुप को उनको बोलते हैं होरियारे। जब नंदगांव से सारे आते हैं उनका नाम रहता है होरियारे। और इधर से जब हमारे आते हैं गोपियों के साथ में लठ लेकर के आते हैं, लठ मारो होली होती है। तो दोनों जब सामने आमने सामने मिलते हैं, एक दूसरे पे एकदम फूल और कोई बुछार और अबीर गुलाल की एकदम बुछार होता है। एक दूसरे को लगा करके प्रेम भाव जो वहां पे जो मस्ती होती है, भगवान जो लीलाएं करते हैं, भगवान हमेशा भक्तों से और गोपियों से हमेशा हार जाते हैं। अपने भक्तों अपने गोपियों से जानबूझ करके हारते हैं, हमेशा हार जाते हैं। और वहां आकर के जैसे वो गोपियों सारे लट मार करके ऐसे करते हैं, और इधर कृष्ण के साथ में बलराम और कृष्ण सब एकदम नंदगांव से इकट्ठा होकर आते हैं। और बलराम के हाथ में हमेशा क्या होता है, हल होता है। और जब वो लट पड़ता है और वो भगवान के साथ में और वो सारे नंदगांव को जो भी साथ में आते हैं उनके ऊपर जब लट बरसाते हैं गोपियां, अब उस टाइम में हल की साथ में सहारा में और वो सारे के सारे लट बचाते हैं ताकि चोट नहीं लगे जोर से। इस तरीके से बड़ा प्रेम से ही लठमार होली होती है और एकदम प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की जो होली का त्योहार है, जो रंगों के त्योहार है, ये विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ गली गली का वो जो धाम है, वहाँ की जो ब्रज है, जो ब्रज के अंदर जो खेल होता है, ये बड़ा एकदम प्रसिद्ध है, बड़ा महिमा है इसके अंदर। भगवान ने ऐसा लीला किया, भगवान ने ऐसा लीला मचाया। इन्होंने इस तरीका से नंदगांव से आते थे और इस तरीका से इधर से आते थे और ऐसे ऐसे होता था। और जानबूझ करके एक दूसरे के ऊपर एकदम चिढ़ाते थे, एकदम मारते थे ताकि एक दूसरे के ऊपर प्रहार करे, जानबूझ करके एकदम से ऐसे करते थे। और भगवान को बड़ा मजा आता था इसमें, भगवान को बड़ा आनंद आता था इस तरीके से चिढ़ाने में और ऐसे लड़ने में। एक ही त्योहार है जो भगवान इस तरीका से लड़ाई करते थे, लड़ते थे और एकदम से एकदम फुल मस्ती करते थे, बड़ा आनंद आता था हमारे भगवान को। इसी तरीका से जो गोपियां और हमारे भगवान जो हैं दोनों आपस में मिल करके करते हैं। रंगों का त्योहार जो है वहीं से चालू हुई थी, तब से ही पूरे देश में ही, देश में तो क्या आजकल पूरे विदेश में ही होने लग गया। और वहीं से ही रंगों का त्योहार मनाते। रंगों का जो त्योहार है ये बड़ा मतलब बड़ा प्रेम का त्योहार है, ये बड़ा प्रेम का त्योहार है। इस त्योहार में तो दुश्मन के भी वापस में मिला करके मिठास कर देता है एकदम। ये त्योहार ऐसा त्योहार है, भगवान की ये लीलाएं हैं। तो इस त्योहार में हमें गुलाल और अबीर लगाना चाहिए, इसी से ही खेलना चाहिए, ना कि इस तरीके से उल्टे सीधे ये जो हम कलर लगाते हैं, इस तरीके से वो गंदे काम करते हैं, वो सब चीजें त्योहार में गलत है। गुलाल और अबीर से ही खेला जाता, फूलों की बौछार से ही खेलते हैं। वृंदावन में तो भगवान के 40 दिन तक चलता रहता है ये जो हमारे होली का त्योहार। बसंत पंचमी से ही चालू हो जाता है। हमारे भगवान कृष्ण के ध्यान में बसंत पंचमी से चालू हो जाता है, 40 दिन तक चलता रहता है ये त्योहार। तो ये बड़ा जो त्योहार है ये बहुत आनंद के त्योहार है। तो इसी तरीका से हमारे भगवान और राधा रानी से इसी तरीका से ये त्योहार को मनाते हैं। ये बहुत भगवान के लीलाएं बहुत अच्छे तरीका से ये वर्णन किया गया है भागवत के अंदर। और भगवान के कथा है ये हमारे राधा रानी के कथा है, राधा रानी के बरसाना के गलियों की कथा है। तो ये बड़ा फेमस है। इस त्योहार के अंदर बहुत नेगेटिव जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती है। इसी त्योहार में अच्छा मतलब वातावरण होता है, अच्छे समय आता है। इसी त्योहार के बाद इस त्योहार में जो बुराई है, जो पाप है, वो इसमें खत्म हो जाती है। जो हम होली का दहन करते हैं इसी के अंदर खत्म होकर के दूसरे दिन हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। तो इसी तरीका से एक ये होली का दहन और ये रंगों के त्योहार, होली का जो है ये 2 पार्ट में है। इसी तरीका से हम भारत में मनाते हैं और उसी तरीका से
परंपरा के हिसाब से हमें इस त्योहार को मनाना चाहिए, ना कि नशा से मनाना चाहिए, ना कि इसको हम नशा का दिन बना दें।